स्वागत है गाइस आपका चैनल स्काई ऑफ फिलिटी में। और आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे एक्सप्लोड इफेक्ट इन वीआर, द मोस्ट अवेटेड ट्यूटोरियल। नहीं, आपको एनिमेट नहीं करना है, हम यूज़ करेंगे कुछ लाइंस ऑफ कोड और हम ये कोड की लाइंस किसी भी मॉडल पे अटैच कर सकते हैं और इस इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में या और कोई जहां अपने यूजर्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ 3D मॉडल को विजुअलाइज करवाना चाहते हैं, तो ये इफेक्ट आपको एक बहुत ही कूल फीचर देगा आपके अपनी एप्लीकेशन पे। तो पूरे ट्यूटोरियल को शुरू से लेके एंड तक फॉलो करना ताकि आप प्रॉपरली इसको समझ पाए और फ्यूचर में किसी भी एप्लीकेशन या 3D मॉडल पे ये अप्लाई कर पाएँ। तो चले हम शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। तो मैं आ गया हूँ अपने यूनिटी के अंदर और मैंने मेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स और डॉट ट्विन को ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि डॉट ट्विन का सेटअप हम कैसे करते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने सिखाया था कि हम VR बटन्स को कैसे एनिमेट कर सकते हैं डॉट ट्विन का यूज़ करके। तो डॉट ट्विन का यूज़ करके ही हम यहाँ पे एक्सप्लोड इफेक्ट को अचीव करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल रूम और एक डेस्क ऐड कर लिया है। अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट्स फोल्डर पे जाके स्मॉल रूम लिखें और अगर आपने मेटा ऑल इन वन XR/XCK इंपोर्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे स्मॉल रूम दिख जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने 3D मॉडल को लेकर आएंगे। और अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहते हैं मेरे साथ तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3D मॉडल का लिंक ऑलरेडी दे दिया है जो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए फॉलो करने वाला हूँ। तो आप नीचे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अर्थ लेयर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, सरफेस, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कुछ इस तरह से आज डॉट ट्विन के यूज़ से। अगर आप किसी और मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि आप जोन से भी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होने चाहिए आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट के। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर आप मेरे ही मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उस मॉडल को इसी स्ट्रक्चर में किया है कि आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नई स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे एक्सप्लोड मॉडल। तो चले हम अपनी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। और अब हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर आ चुके हैं तो चले हम अपनी स्क्रिप्ट को समझते हैं। हम यहाँ पे dg.twinning.twin की लाइब्रेरी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और हमने यहाँ पे एक क्लास इंट्रोड्यूस करी है जो हमारे हर पार्ट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगी। हमने इसको system.serializable इसलिए दिया है ताकि हम इसको यूनिटी इंस्पेक्टर पे देख सकें और इसको कंट्रोल कर सकें। पार्ट ट्रांसफॉर्म में जितने भी हमारे पार्ट हैं उनको मूव करना चाहते हैं हमने उनको यहाँ पर डिफाइन किया है। और एक्सप्लोजन डायरेक्शन, हम कौन सी डायरेक्शन में चाहते हैं कि हमारा जो वो पार्ट है मूव हो XYZ में, हमने वो डिफाइन किया है। और यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। उन वेरिएबल्स में पार्ट डाटा है जो सारे पार्ट्स की लिस्ट रखेगा जो भी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्सप्लोड डिस्टेंस है और एक्सप्लोड ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम हम चाहते हैं वो एनिमेट हो, कितने टाइम में वो एक्सप्लोड हो। और यहाँ पे हमने ओरिजिनल पोजीशंस और ओरिजिनल रोटेशंस को स्टोर किया है ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। और हमने स्टार्ट के अंदर, तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक बार रन करता है जब हमारा सीन स्टार्ट होता है और ये जैसे ही रन होगा ये हमारे पार्ट्स की ओरिजिनल पोजीशंस एंड ओरिजिनल रोटेशंस को स्टोर करके रख लेगा। अब हम आगे हैं अपने एक्सप्लोड फंक्शन के ऊपर। एक्सप्लोड फंक्शन में हम हर एक पार्ट के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले हम डायरेक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो हम वर्ल्ड डायरेक्शन को पहले लोकल डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर लोकल को वर्ल्ड डायरेक्शन में वापस से कन्वर्ट करेंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोकल डायरेक्शन का मतलब हुआ, सपोज मैं कहूँ कि आपका हेड कौन सी डायरेक्शन में है तो आप कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर मैं कहूँ क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन है एक वर्ल्ड डायरेक्शन के हिसाब से या कंपास के हिसाब से, तो वो शायद ट्रू हो या वो शायद फॉल्स हो। तो अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम उसको जो XYZ एक्सिस दे रहे हैं वो वर्ल्ड डायरेक्शन है कि वो मॉडल की रोटेशन के हिसाब से वो डायरेक्शन है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और हमारा एक्सप्लोड इफेक्ट सही से काम करे,
हम यहाँ पे वर्ल्ड डायरेक्शन को लोकल डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे मैजिक हैपन होता है जो हमारे इन डायरेक्शंस को एनिमेट करेगा। बाद में हमने रीसेट मॉडल फंक्शन बनाया है जो हमने ऊपर ओरिजिनल पोजीशंस एंड रोटेशंस स्टोर करी थी, तो हम उसको एनिमेट करेंगे वापस से, जहाँ भी हमारा जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट की उसको एनिमेट करेगा ये ओरिजिनल पोजीशन पे जो हमारे वॉइड स्टार्ट में स्टोर हुई थी। तो चलिए अपने यूनिटी पे जाकर देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है। अब हम अपने यूनिटी पे आ गए हैं और यूनिटी पे हम अपने अर्थ लेयर अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और एक्सप्लोड मॉडल की स्क्रिप्ट यहाँ पे असाइन कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और हम हर पार्ट को यहाँ पर असाइन कर देते हैं। सरफेस, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। और यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शंस हैं एक्सप्लोजन डायरेक्शन ऑलरेडी देख ली हैं कि कौन सी बेस्ट डायरेक्शंस होगी, तो मैं यहाँ पे वो डायरेक्शंस फिल कर देता हूँ। एक्स में 1.3, यहाँ पे 0.7, 0.3, -0.1 और -0.35। तो ये मुझे लगा कि ये बेस्ट डायरेक्शंस हैं एक्सप्लोड की, तो मैंने यहाँ पे इनको यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हमारा काम है बटन्स का बनाना, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, UI पे जाएंगे और यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे एक्सप्लोड मॉडल और रीसेट मॉडल के बटन्स बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लोड मॉडल और रीसेट मॉडल के लिए बटन्स यहाँ पे बना लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लोड पे जाएंगे और यहाँ पे मैं अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, इसको असाइन करूँगा, फंक्शंस पे जाऊँगा, एक्सप्लोड मॉडल पे जाऊँगा और एक्सप्लोड करूँगा। उसी तरह मैं रीसेट पर जाऊँगा और यहाँ पे अर्थ लेयर्स को असाइन करूँगा, एक्सप्लोर मॉडल पे जाऊँगा और रीसेट मॉडल पे क्लिक कर दूंगा। और अगर आप कैनवस इंटरेक्शन अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस ट्यूटोरियल पर जाके, जो आपको आई पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाके इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि कैनवस इंटरेक्शन कैसे काम करती है। तो चले हम अपने क्वेस्ट पे जाकर देखते हैं, हेडसेट पे जाकर देखते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। और यहाँ पे मैं अपने सीन के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि जब मैं एक्सप्लोर बटन पे प्रेस करता हूँ तो मेरा मॉडल एक्सप्लोर हो गया है और रीसेट पे जब मैं प्रेस करता हूँ तो मॉडल रीसेट हो गया है। तो अगर आप ऐसा होवर इफेक्ट और रिपल इफेक्ट अपने बटन्स पे लाना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला ट्यूटोरियल रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट कंट्रोलर्स मैप करे हैं मैंने, तो जब मैं यहाँ पे B पे प्रेस करता हूँ तो मेरा मॉडल रीसेट हो जाता है और मैं A पे प्रेस करता हूँ तो मेरा मॉडल एक्सप्लोर हो जाता है। ये आप हमारा इनपुट कंट्रोलर्स ट्यूटोरियल पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ जो कि काफ़ी ही कूल है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक एक्सप्लोड इफेक्ट अपने VR में बना लिया है जो आप किसी भी मॉडल के साथ अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं जब रीसेट दबाता हूँ तो मेरा रोटेशन और पोजीशन दोनों ही रीसेट हो सकता है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखने के लिए स्काई ऑफ एडी चैनल पे आते रहें। और बहुत ही जल्द हम अब AI सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ChatGPT NPC करेक्टर, परप्लेक्सिटी NPC करेक्टर एंड टेक्स्ट टू 3D मॉडल्स कवर करेंगे। तो ऐसे कूल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और मिलते हैं हम अपने अगले ट्यूटोरियल में।